जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए जो उसने मुझे दिखाया कि आपके साथ आके खुदा की एक बरकत की बात शेयर करने वाला हो सकूं। आज के इस दिन पे हैप्पी ईस्टर, हैप्पी रिजरेक्शन डे, पुनरुत्थान दिवस आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा आपको बहुत आशीष और बहुत बरकत से नवाजे। ये मेरी गवाही है कि जो आप मेरे गले का हाल देख रहे हैं, सुबह तो ऐसा था कि मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, लेकिन खुदा ने मुझे मौका दिया, मुझे बेटर किया, मेरी तबीयत सही की कि आपके साथ आके खुदा की एक बरकत की बात शेयर करने वाला हो सकूं। खुदा के नाम को ऊंचा उठाएंगे। और कल जैसे हमने बात की थी कैसे महायाजकों ने, फरीसियों ने कैसे खुदा के उस कब्र पे पत्थर लुढ़का दिया था और वो पत्थर लगा दिया था कि कोई उनकी बॉडी को चुरा के ना ले जाए, क्योंकि उनको यकीन नहीं था कि वो तीसरे दिन जी उठेगा और उनको लग रहा था चेले बॉडी को चुरा के ले जाएंगे। लेकिन हमारा खुदा महान है और उसने जैसा हमसे प्रॉमिस किया था तीसरे दिन मुर्दों में से, मृतकों में से जी उठा। खुदा का धन्यवाद करते हैं। हमारी और आपकी जिंदगी में भी कभी कभी कुछ इतना बड़ा पत्थर आ जाता है जो अंदर की आशीष को रोके रहता है। वो पत्थर हो सकता है हमारी तबीयत का, वो पत्थर हो सकता है हमारे घर की किसी प्रॉब्लम का, वो पत्थर हो सकता है किसी भी तरीके की रिलेशनशिप का, वो पत्थर हो सकता है किसी भी तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम का। लेकिन जब हम खुदा को अपनी जिंदगी में तरजीह देते हैं, जब हम खुदा को अपनी जिंदगी में ऊंचा उठाते हैं, तो यकीन रखिए बड़े से पत्थर वो लुढ़काने की सामर्थ रखता है। पत्थर लुढ़क गया है और यहाँ पे लिखा हुआ है लूका उसका 24वां बाब और उसकी दूसरी वर्ष में लिखा हुआ है, उन्होंने पत्थर को कब्र पे से लुढ़का हुआ पाया और पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। जब वे इस बात को बौचक्की हो रही थी तो देखो दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुका रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवित को मरे में क्यों ढूंढती हो? वह या नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि गलील में रहते हुए उसने तुमसे क्या कहा था। हालेलुया। यहाँ पे वो कह रहा है कभी कभी खुदा हमसे बात करता है लेकिन हम उसको स्मरण नहीं कर पाते, हम उसको याद नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे कह रहा है स्मरण करो उससे गलील में रहते हुए क्या कहा था। स्मरण करो उसने इस संडे आपसे कलीसिया में क्या कहा था। स्मरण करो जब सुबह तुम बाइबल पढ़ रहे थे उसने वर्सेस के थ्रू तुमसे क्या कहा था। स्मरण करो जब तुम दुआ कर रहे थे उसकी बात को तुमने सुना, उसने उस समय क्या कहा था। उसकी बातों को स्मरण करो, उसकी बातों को याद करो कि उसने क्या क्या प्रॉमिस तुमसे किए हैं। हमने गुजरे दिनों में प्रॉमिसेस के बारे में बात की थी। वो एक प्रॉमिस ये भी है कि उसने कहा था मैं तीसरे दिन मृतकों में से जी उठूंगा। यहाँ पे लिखा है तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो। खुदा का धन्यवाद करते हैं। कभी कभी हमारी जिंदगी में होता है प्रॉब्लम का सलूशन हमारे सामने होता है ये, लेकिन हम बाकी लोगों में उसको ढूंढने लगते हैं। हमारी जिंदगी में सुकून नहीं होता है तो हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की तलाश में लग जाते हैं कि क्या पता उसके आने से हमें सुकून मिले। हमारी जिंदगी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, हम कुछ बैंकिंग स्कीम्स इनके उसमें लग जाते हैं, क्या पता उससे हमें सुकून मिले। हमारी तबीयत खराब होती है, हम 10 डॉक्टरों के 10 लोगों के चक्कर लगा लेते हैं, क्या पता हमें उससे सुकून मिले। तुम जीवितों को मरे में क्यों ढूंढते हो। जब जीवित कलाम, जब जीवित यीशु, जब आज वो तीसरे दिन जी उठा है और वो जीवित है, वो आपकी दुआई को सुनता है, तो तुम और चीजों में क्यों जाते हो। उस खुदा का धन्यवाद करेंगे जब आज वो जी उठा है। और मेरी आशा है और मैं दुआ करता हूँ खुदा करे आपकी जिंदगी में खुदा ऐसे जी उठ के आपकी जिंदगी में खूब बरकत के, खूब आशीष के काम करने वाले हो सके, जिससे आपको, आपके घराने को, आपकी कलीसिया को बहुत आशीष मिलने वाली हो सके। आइए दुआ करें। धन्यवाद जी वे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपकी हमद और तारीफ करते हैं, आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने जो प्रॉमिस किया था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा और आप जी उठे। और जब आज हम उस दिन की खुशी मना रहे हैं खुदा, होने दीजिएगा हमारे दिल में आप जी उठे। हम जैसे गीत गाते हैं, गाओ गाओ जय के गीत गाओ खुदा, हम दिल से वो गीत गा के
यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया। खुशी से सबको बताओ खुदा बाप, वो चीजें हम खुशी से दूसरों को बताने वाले हो सके। अपनी जिंदगी में आपकी चीजों को, आपके वचन को, आपके प्रोमिसेस को स्मरण करने वाले हो सके, जिससे हमको आशीष, हमारे घराने को आशीष और हमारे थ्रू बहुत से लोगों को आशीष मिलने वाली हो सके। इस समय खुदा बाप जो ये वीडियो देख रहा है, अगर उसकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम का बड़ा पत्थर है, अगर वो कोई भी चीज का सोल्यूशन मरे वो जिंदा को मरे हुए ढूंढ रहा है, खुदा बाप होने दीजिएगा, उसकी आंखें खोलिए। और खुदा बाप आपके नाम से मैं हुक्म देता हूं उनकी जिंदगी पे हर पत्थर इनकी जिंदगी से लुढ़कने वाला हो सके। जैसे आपके कब्र पे से पत्थर लुढ़का था और आप उसमें से निकल के हमारे बीच में जीवित हुए थे, खुदा बाप होने दीजिएगा इनकी जिंदगी में से हर पत्थर लुढ़क के आप इनकी जिंदगी में जीवित होने वाले हो सके। आपकी आशीष, आपकी कुव्वत, आपकी बरकत इनकी जिंदगी पे चाहते हैं। यीशु मसीह अपने नाम से इनको ब्लेस करिए, इनके घर को ब्लेस करिए। इस दुआ को पिता परमेश्वर अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से सुनिए, आसमान में कबूल करिए, आमीन। खुदा आपको बहुत आशीष दे। अभी यहाँ पे ऊपर आपको एक लिंक दिखेगा, वो ब्रदर अनुराग वेस्ली का आज के दिन एक नया गीत आया है, जरूर से आप उसको देखें, सुने, और मुझे आशा है कि आपको उस गीत से बहुत बरकत मिलेगी। फिर से आप सभी को हैप्पी ईस्टर, पुनरुत्थान दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुदा ऐसी आपकी जिंदगी में बना रहे और आप उसके साथ बने रहने वाले सके। जय मसीह की, शालोम, शांति और सलाम।